हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग का रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है। गॉस थ्योरम से हर साल हर एक जगह सवाल बनता है, चाहे आप नीट का ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। नीट हो गया, आईआईटी हो गया, या फिर आपका बोर्ड हो गया, जो भी है सीबीएसई जैक बोर्ड है ना। यहाँ से सवाल एक आपका बनता ही बनता है। ठीक है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम लिखें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम लिखें। ठीक है। चलिए, तो सवाल ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि गॉस थ्योरम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले बार आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताए थे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पिछले बार हम बताए थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बताए थे कि दो पार्ट होता है, कि जब तक आपको हम बार बार आपको जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तब हम आपको लिखते हैं कि आपका जो टारगेट है वो क्या है ना, और इसको अपने माइंड में कैसे सेट कर रखना है। क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाइएगा तो फिर वहां पे आपको ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दो चैप्टर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा हो जाएगा पहला चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर के बारे में यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर कैपेसिटर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया कि दो पार्ट है। ठीक है। चैप्टर 1 ये हो गया आपका, और ये चैप्टर 2 हो गया। तो इस चीज में हम लोग क्या क्या देखे थे, वो फॉर्मूला यदि हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो फिर हम लोग का जितना भी सारा ये पढ़े हैं वो फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़े थे, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं। तो चार्ज से हमारा एक फोर्स आता है जिसको कहते हैं कुलम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है उस चीज के बारे में जाने थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यदि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज अपॉन आर स्क्वायर होगा। दोनों में यदि डिफरेंस है देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डबल चार्ज है और यहाँ पे क्या है आपका सिंगल चार्ज है। ठीक है। डबल चार्ज है और क्या है यहाँ पे सिंगल चार्ज है। तो ये दो फार्मूला आपका यहाँ पे हो गया। और हम लोग क्या देखे थे, और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सॉरी, ये आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी से डिनोट करते हैं, है ना। इसको लिखते हैं क्या, Q into 2D ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंस, ये सॉरी, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ये चीजें देख चुके थे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप नहीं जानिएगा तब तक आपको यहाँ पे, है ना, गॉस थ्योरम नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। जैसे मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारी लाइंस है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक यहाँ पे कोई सरफेस है ना। या फिर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई आप पर्दा ले लीजिए और एक टॉर्च ले लीजिए। तो टॉर्च जो होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है। टॉर्च का जो लाइट होगा। और पर्दा आपका क्या है, पर्दा आपका है जो एक सरफेस है ना। इसका नाम हम लोग सरफेस एरिया देते हैं, सरफेस एरिया कह सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराएंगे इस तरह से, इस तरीके से, तो क्या होगा, ये कुछ लाइन क्रॉस होकर के आर पार हो जाएगा, है ना। जो इस तरह से दिखेगा आपको, है ना। चलिए, इस तरीके से।
तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है ना, ये क्या है, सरफेस एरिया है। तो किसी सरफेस एरिया में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है ना, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है ना। जैसे नहीं होता कि फ्लाश मारना है ना, तो फ्लाश जैसे मारेगा तो हम लोग समझेंगे क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यदि फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो फार्मूला यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि छोटा सा फ्लक्स यदि चाहिए आपको, जैसे यहाँ तो बहुत सारा फ्लक्स आएगा, लेकिन हमें सरफेस एरिया में छोटा सा सरफेस एरिया चाहिए, इतना सा। तो इतना सा को ले लेते हैं हम लोग डी एस। इतना को क्या ले लेते हैं, डी एस या डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस या डी एस ले लेते हैं। तो इसके लिए छोटा सा फ्लक्स आएगा, छोटा सा फ्लक्स क्या आएगा, डी फाइव या फिर डेल्टा फाइव। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे देते हैं हम लोग। इनटू क्या है आपका, तो सरफेस एरिया है, तो इनटू सरफेस एरिया, इनटू सरफेस एरिया। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि हम लोग पास कराते हैं, तो उस सरफेस से जितना सरफेस से पास होने वाला है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, और डीएस हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। क्लियर है। चलिए अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि क्या क्या जो जो है वही चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ, है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, द टोटल number of number of electric electric field lines, electric field lines, the total number of electric field lines passes through lines of force भी कह सकते हैं, lines of force, है ना, passing through या passing through normally, पासिंग थ्रू नॉर्मली, नॉर्मली पास होगा, है ना। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास होगा, है ना, पासिंग थ्रू नॉर्मली, है ना, दैट एरिया या फिर सरफेस एरिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए फिर से इसको समझ लीजिए क्या यहाँ पे बोल रखा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि आपका कोई भी एक सरफेस एरिया होगा, उस पे क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराएंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्यों, क्योंकि हम लोग छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल एस हो जाएगा। इसके क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मली दैट एरिया, है ना, इज कॉल्ड या फिर नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए क्लियर है यहाँ पे। अब यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डेल फाई इज इक्वल टू किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए क्लियर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, अच्छा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा वाला आता है, तो वो चीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना है कि, है ना, चलिए इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कि यदि इसको डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा,
कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा यदि आपका 0 डिग्री हो, इस थीटा के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, थीटा आपका 90 हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा। तो थीटा पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो स्केलर वेक्टर फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है, तो स्केलर फॉर्म है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वेक्टर फॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे। तो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, या फिर अच्छा यहाँ पे हम लोग बात किए हैं कि यदि सरफेस एरिया यहाँ पे एक डेलेस लिए हैं तो डेलेस के लिए है, लेकिन यदि आप एक सरफेस एरिया यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी आप सरफेस एरिया ले लीजिए इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास कराइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका पास होगा। और यदि आपसे बोला बोला जाए यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4 इस तरीके से रहेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, सबका प्लस होगा। आने की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा S2, है ना, प्लस इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, तो एन तक जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस एन। तो ये सम हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे सम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका एसआई यूनिट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा इसका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इज अ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा दूसरा पॉइंट आपका, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक ये फाई से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका क्या है, न्यूटन, इस ये सॉरी इसका क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स टाइप का है, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऐसा यूनिट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है, और ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया का है, तो एरिया का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है और ये एरिया का ऐसा यूनिट है, तो दोनों का ये ऐसा यूनिट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो आगे समझते हैं हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में, है ना। गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ अब आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका गॉस थ्योरम यहाँ पे। गॉसेस थ्योरम, चलिए गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपका। और ये कब कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स, है ना, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया, थ्रू
a closed surface area, closed surface area and closed surface, एक मिनट सॉरी, अभी एरिया नहीं, क्लोज सरफेस है ना, इज 1/epsilon naught, 1/epsilon naught times the the net charge net charge enclosed by the closed surface। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि जो जितने भी सारे फ्लक्स है हमारा, है ना, वो एक क्लोज सरफेस से ये पास करेगा, और कितना के बराबर होगा, तो 1/epsilon टाइम्स के बराबर होगा, है ना, 1/epsilon टाइम्स के बराबर होगा किसका, तो नेट चार्ज का, जो भी हमारा चार्ज रहेगा उसके बराबर। सिंपल सा यहाँ पे आसान भाषा में इसका यदि फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम का, यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही देता है, क्या देता है कि क्लोज सरफेस यहाँ पे देगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, ये हमारा क्या है, फ्लक्स है। और जो फ्लक्स होगा वो हमारा देगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा थ्योरम है। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। ठीक है, ये हमारा गॉस थ्योरम हो गया। फ्लक्स, गॉस थ्योरम क्या देगा, टोटल फ्लक्स देगा। गॉस थ्योरम ऐसे समझना है इसको कि थ्योरम देता क्या है, गॉस थ्योरम एक फ्लक्स दे रहा है, क्या दे रहा है, टोटल फ्लक्स दे रहा है। कहां से दे रहा है, तो एक क्लोज सरफेस से दे रहा है, और वो किसके बराबर हो रहा है, तो 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। जो हम फ्लक्स यहाँ पे निकाल रहे हैं वो फ्लक्स किसके बराबर आ रहा है, वो फ्लक्स किसके बराबर आ रहा है, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है फ्लक्स, यही हमारा थ्योरम है। ठीक है, चलिए क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि गॉस थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, गॉस थ्योरम का प्रूफ आप यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और कि ये जो डिफिनेशन हम लोग का है वो देखिए इसका फिगर से, कि यदि हम लोग यहाँ पे एक क्लोज सरफेस एरिया ले लेते हैं, क्लोज सरफेस एरिया जिसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर पे हम लोग यहाँ पे चार्ज दे देते हैं क्यू, ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक क्लोज सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोज सरफेस, ये पूरा हमारा एस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, है ना, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। ये पूरा सरफेस एरिया एस है, तो छोटा सा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डीएस हो जाएगा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, ये डॉट प्रोडक्ट और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में, कि डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है। यहाँ से आपका क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, सेम पैरेलल है, ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, हम लोग जान यहाँ पे पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस, यानी कि डेल्टा एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा हमारा यहाँ क्या होगा, 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स जो हमारा आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस आएगा या फिर डेल्टा एस आएगा। इसीलिए इस कंडीशन को यहाँ पे यूज किया गया है कि पैरेलल होगा, है ना, जो भी डी एस का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये इसका रेडियस भी बता सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, यदि ये स्फेयर है तो। यदि हम लोग किसी स्फेयर से प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर में क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया है, और कहीं एक सरफेस पे डीएस ले लिया है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि टोटल फ्लक्स है, ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स जो है वो इंटीग्रल है, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल है ना, सरफेस का डेल्टा, ये सॉरी, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस क्या है, हमारा छोटा सा सरफेस एरिया है। और ये किसके बराबर होता है, तो चार्ज अपॉन अपसाइलन नॉट के बराबर होता है, चार्ज अपॉन अपसाइलन नॉट के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है, ठीक है। हम लोग ये क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी। ये हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। और ये हमारा क्या निकल कर के आया, तो गॉस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम। क्लियर है। तो गॉस थ्योरम को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, प्रॉपरली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज किए हैं यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर देगा, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर देगा, ठीक है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानकारी लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी लिए, इसके बाद डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात किए, है ना। अब यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे देखिए हम लोग की डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका यदि डिफिनेशन के बारे में बात करें तो डिफिनेशन यहाँ पे टोटल, यहाँ पे यदि डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू या क्लोज सरफेस एरिया, है ना, एक क्लोज सरफेस एरिया से ये पास करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। और यदि एन तक निकालना हो तो एन तक भी निकाल सकते हैं, इसका 3 पॉइंट है यहाँ पे, है ना, कि ये 2 पॉइंट है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा ही फॉर्मूला क्या है, तो ये आपका है, ठीक है। इसी को यूज करते हुए हम लोग गॉस थ्योरम को यहाँ पे देखें कि टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स हमारा किसके बराबर आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, जो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। इसका फिगर ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, है ना। अभी हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जो पीडीएफ यहाँ पे है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और उसका एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है।